हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसे नंबर्स और डाटा के बारे में बात करेंगे जो कि मेमोराइजिंग है और वहाँ से नीट में बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं। वैसे डाटा इकोलॉजी में सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग आज सबसे पहले इकोलॉजी से शुरू करेंगे। बेसिकली दिस विल बी विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सैलिनिटी में जनरली हम लोग ये टेंडेंसी होती है कि पार्ट्स पर मिलियन में हम लोग ppm में हम लोग जनरली इसको पकड़ लेते हैं, लेकिन ये पार्ट्स पर 1000 है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। फ्रेश वाटर के लिए लेस देन 5 होती है, 30 से 35 होती है फॉर सी, और ये ग्रेटर देन 100 हो जाएगी फॉर हाइपर सलाइन लगून। ये हाइपर सलाइन वर्ड आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी हाइपर को हाइपो सलाइन कह सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगी फिर। सेकेंड है ऑलमोस्ट 99% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्फॉर्मर्स। इसका मतलब ये है कि उनकी जो इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट नहीं देती, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं देती है। तो यहाँ पे जो 99% ये वाली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आर की वैल्यू भी आपको याद रखनी पड़ेगी। आर की वैल्यू आती है जब हम लोग ग्रोथ इक्वेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ की जो इक्वेशन है उसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे नॉर्वे रैट के लिए 0.015 और इट इज़ 0.0205 फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया। ये इंडिया में याद रखिएगा, और ये ईयर वाला भी याद रखिएगा 1981, एंड इट इज़ इक्वल टू 0.12 फॉर फ्लोर बीटल। उसके बाद है 25% ऑफ द इंसेक्ट्स, 25% ऑफ द इंसेक्ट्स आर फाइटोफेजस, दैट इज दे फीड ऑन प्लांट सैप। उसके बाद हमें देखते हैं कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स। 5 क्लोजली रिलेटेड इसलिए कह रखा है कि क्योंकि अगर इन स्पीशीज़ के बीच में कोई रिलेशन अगर नहीं होगा तो कंपटीशन शो करने की चांसेस कम हो जाएगी। इसलिए मैकआर्थर जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने जो वार्बलर्स लिए थे वो 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे। उसके बाद वाला पॉइंट, मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर ऑन एक्सपेरिमेंटल रिमूवल ऑफ पिसास्टर। ये पिसास्टर बेसिकली एक स्टार फिश है, इसको आप याद रखेंगे। स्टार फिश है, बहुत बार हो सकता है कि एग्ज़ाम में पिसास्टर नहीं लिख के स्टार फिश लिख दे, तो स्टारफिश के दूसरा नाम पिसास्टर यहाँ पे है। फ्रॉम रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, आपको याद रखना है पैसिफिक कोस्ट। अमेरिका के 2 ओशंस को वो फेस करता है, एक पैसिफिक ओशन, दूसरा अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक कोस्ट में नहीं, ये पैसिफिक कोस्ट पे है, जो कि जापान की तरफ फेस करती है, वही पैसिफिक कोस्ट हो जाएगी। प्राइमरी प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर एंड किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। आपको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी भी प्रोडक्टिविटी टर्म अगर आएगी तो ये मीटर स्क्वायर के साथ साथ एक टाइम की यूनिट आ जाएगी। जैसे कि हमने नेक्स्ट पेज में लिखा रखा है यहाँ पे कि देखिए, सबसे पहले लिखा है कि प्रोडक्टिविटी हो, चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यहाँ पे टाइम की, ये आपके पास में ये टाइम की यूनिट आ जाएगी, ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आ जाएगी, ये होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर। ये आप याद रखिए, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनुअल, और यहाँ पे ये यूनिट वाला 170 बिलियन टन्स। ठीक है, एक टन का मतलब होती है 1000 kg, तो 170 बिलियन टन्स का मतलब हो जाएगा 170 बिलियन इंटू 1000 kg। तो अकॉर्डिंगली आप इसको यूनिट कन्वर्ट कर देना। उसके बाद में despite occupying 70% of surface area, productivity of oceans is 55 billion tons, rest are all on land। तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे बायोमास के ऊपर डिपेंड करती है। बायोमास जो होती है लैंड में ज़्यादा है और सी में बायोमास कम है, इसलिए अकॉर्डिंगली उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है ओशंस की एज कम्पेयर टू योर लैंड। लेस देन 1% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन जितनी है उससे लेस देन 1% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR है। प्लांट कैप्चर 2 to 10% ऑफ PAR फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट जो है वो 2 to 10% अगर वो कहेगा, 2 to 10% होती है PAR के लिए, और अगर इंसिडेंट लाइट कहेंगे तो ये लेस देन 1% हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा
क्योंकि 2 to 10% is for PAR, whereas 1% is less than 1% is for incident radiation. उसके बाद में 10% लॉ, वेरी कॉमन थिंग, 10% एनर्जी ऑफ विच ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. उसके बाद में 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस. इट इज़ अगेन आपके पास में जो कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल में सेट ने लिख रखा है कि बायोस्फीयर में फोटोसिंथेसिस के थ्रू इतनी kg 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन जो है एनुअली फिक्स की जाती है. अगर यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्या हो सकता है, कभी कभी टन में वो बता सकते हैं, कभी कभी ग्राम में भी बता सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप यूनिट को चेंज कर दीजिएगा. फिर हम लोग देखते हैं कि 71% ऑफ कार्बन इज फाउंड डिजॉल्व्ड इन ओशंस. एटमॉस्फेयर कंटेन्स अबाउट 1% ऑफ ग्लोबल कार्बन. अब ये 71% कार्बन होती है, जैसे कि आपके पास में फॉसिल्स हो गए या जितने सेडिमेंट हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे हमें मिलते हैं. यहाँ पे जितने कैल्शियम कार्बोनेट के जितने डिपॉजिट हो गए, जो कि कैलकेरियस डिपॉजिट हो, चाहे डाईएटोमीशियस अर्थ हो, चाहे कोरल रीफ्स हो, चाहे स्पॉन्जेस हो, उनमें क्या होती है, मैक्सिमम कैल्शियम कार्बोनेट होता है. चाहे एकाइनोडर्माटा के जितने भी मेंबर्स हैं, वहाँ पे आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट के एंडोस्केलेटन मिलती है. तो हम लोग वहाँ पे जो है कार्बन को हम लोग सबसे ज़्यादा फाइंड करते हैं. उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम लोग एवरेज प्राइस ऑफ $33 ट्रिलियन पर ईयर. ये जो है एस्टिमेट किया गया है बाय रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड हिज टीम, कि मतलब जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनकी प्राइस कितनी होगी, एंड दिस इज़ नियरली ट्वाइस ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज़ $18 ट्रिलियन. अब यहाँ से इस चीज़ की ये दोनों वैल्यू पूछने की चांसेस कम है, लेकिन इस चीज़ की चांसेस आनी फेयरली हाई है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज कितनी होगी. आपको इसको ध्यान में रखना है. ये आप स्टार लगा देते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. पूछते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन कितनी होगी, तो बताएंगे 50%. रिक्रिएशन हो या फिर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, दोनों के लिए लेस दैन 10% है. और क्लाइमेट रेगुलेशन या फिर वाइल्ड लाइफ हो या फिर उसका हैबिटेट, तो उसके लिए 6% ईच. तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, इन वैल्यूज़ को याद करके रखना है, ठीक है. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ राइस. जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ राइस इज 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स. इट इज़ ऑफ नो डाउट. ये कोई भी सब आपके पास में दिस आर ऑल अप्रॉक्सीमेट फिगर, तो यहाँ पे रफली, ऑलमोस्ट, जनरली, ये वर्ड आपको हमेशा लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि टू बी ऑन दी सेफ साइड, एक्चुअल में बायोलॉजी में जितने भी डाटाज होते हैं वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते, हमेशा टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं. इसलिए आपको इस पॉइंट पे हम आप रफली लिख सकते हो या फिर जनरली लिख दो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए. देन वी हैव 1000 varieties ऑफ मैंगो इन इंडिया. दिस टू रिप्रेजेंट योर जेनेटिक डाइवर्सिटी. ये दोनों जेनेटिक डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैंगो जो है, मैंगो स्पीसीज तो से में मैंगीफेरा इंडिका, लेकिन उसकी वैराइटीज़ बहुत सारी है. जैसे कि हम लोग अल्फोंसो मैंगो कहते हैं, दैट इज़ द किंग ऑफ मैंगोस, वो सबसे कॉस्टली होती है. राइस में आपके पास में बासमती राइस होती है, मिनिकेट राइस होती है, और भी ना जाने कितने कितने वैराइटीज़ की राइस होती है, लेकिन सबकी जो होती है, सबकी स्पीसीज सेम होती है, दैट इज दे आर ऑल नोन बाय ओराइजा सटाइवा, लेकिन उनकी स्ट्रेन्स अलग होते हैं, उनकी वैराइटीज़ अलग होती है. तो ये सब आपके पास में जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर आएंगी. उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 1.5 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब सो फार. मतलब इन दोनों को मिला के 1.5 हो जाएगी. प्लांट के 1.5, एनिमल्स के 1.5 ऐसा अलग नहीं है, प्लांट और एनिमल दोनों मिला के 1.5 होती है. और ये 2004 के अकॉर्डिंग था, IUCN का 2004 के अकॉर्डिंग ये एस्टिमेट था. उसके बाद में स्पीसीज़ की एस्टिमेशन आती है कि जैसे रॉबर्ट में ने गेस किया था कि 7 मिलियन हो सकती है टोटल स्पीसीज़, लेकिन अदर एक्सट्रीम गैसेस की रेंज होती है जनरली 20 से 50 मिलियंस. अदर एक्सट्रीम गैसेस जो कि थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल या कंजर्वेटिव टाइप के अगर आप अप्रोच अगर लोगे, तो उस केस में आपको 20 से 50 मिलियन की रेंज आपको मिलने देखती है. लेकिन अगर हम लोग साइंटिफिकली साउंड कोई गैस अगर लेंगे, जैसे कि हम लोग रॉबर्ट में का गैस को हम लोग सही पकड़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 7 मिलियन ही ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है. अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस इज योर स्पीसीज डाइवर्सिटी, कि मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ. उसके बाद में है एनिमल्स कंप्राइज ऑफ मोर देन 70%.
सबको पता है, बहुत जनरल सी बात है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मोर देन 70% एन एनिमल्स, और 70 अगर 70 से ज़्यादा अगर एनिमल्स हो जाएंगे तो बाकी जितने बच्चे वो तो आइदर आपके प्लांट होंगे या फिर कोई आपके अलग हो जाएंगे, जैसे कि आपके प्रोटिस्टा हो सकते हैं या फिर प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा हो सकते हैं या फिर कुछ मोनेरन्स हो सकते हैं, वैसा कुछ हो सकते हैं। तो जैसे कि प्लांट्स हो गए, प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स, ये याद रखने का मैंने एक बार शॉर्टकट लगा दिया, ये जिम्नोस्पर्म्स है, ठीक है। जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स कंप्राइज 22%, मतलब लेस दैन 22%। यहाँ पे एक चीज़ एनसीईआरटी ने थोड़ा गड़बड़ कर रखा है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि क्या है कि प्लांट्स के अंदर इन्होंने फंजाई को पकड़ लिया, बट वी नो फंजाई आर नॉट प्लांट्स बिकॉज ऑफ द टू रीजन्स। फर्स्ट सॉरी, यहाँ पे 3 रीजन्स, कई सारे रीजन्स हो सकते हैं कि मेनली जो 3 रीजन्स को पकड़ते हैं, पहला है कि इनका जो सेल वॉल है उसमें काइटिन है, उसमें तो आपका सेलुलोज है नहीं। दूसरी बात यह है कि ये तो क्लोरोफिल इनके पास तो है नहीं, और तीसरी बात यह है कि ये जो सैप्रोफाइटिक होते हैं ये तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, तो ये ऑटोट्रॉफिक तो है नहीं, तो ये सैप्रोफाइट्स हैं। तो फंजाई को हम लोग प्लांट्स के अंदर बिल्कुल ही लॉजिकली प्लेस नहीं करना चाहिए, लेकिन फॉर इकोलॉजिकल स्टडीज एनसीईआरटी हैज़ इंक्लूडेड फंजाई इन प्लांट्स। तो आपको ये जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन लेस दैन 20% है। उसके बाद अमॉन्ग एनिमल्स इंसेक्ट हैव हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब ग्रेटर दैन 70% ऑफ एनिमल्स, और ये टोटल का मतलब है कि एनिमल्स कहना चाहते हैं वो, ठीक है। आपको इसका ध्यान में रखना पड़ेगा, टोटल कहने का मतलब ये है कि वो एनिमल्स कहना चाहते हैं कि जितने भी एनिमल्स की टोटल स्पीशीज रिकॉर्डेड हैं मोर देन 70% और रफली 70% ऑफ ऑल द रिकॉर्डेड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर इंसेक्ट्स। तो इसका उसके उसके बाद का लाइन ही वो सेम चीज़ दिखाता है कि आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट्स। उसके बाद में चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इज ग्रेटर देन दिस थिंग, फिशेस प्लस एम्फीबियंस प्लस रेप्टाइल्स प्लस मैमल्स, ये स्पीशीज नंबर है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बर्ड्स लेकिन नहीं है, तो यहाँ पे बर्ड्स लेके मैं कट कर दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो है सभी वर्टिब्रेट्स हैं, सिर्फ बर्ड्स को छोड़ के फंजाई जो है दैट इज़ ग्रेटर देन ऑल ऑफ दिस। उसके बाद में इंडिया हैज़ 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया एंड 8.1% ऑफ टोटल ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। हमेशा ये ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये जो 3 वर्ड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिन में भी इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, ये तो कोई डाउट वाली बात है नहीं। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है, इंडिया 1 है, मतलब यहाँ पे रैंक 1 नहीं है, वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज, मतलब जितने भी 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं उनमें से इंडिया भी एक है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं कि 45,000 प्लांट स्पीसीज एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, इसका मतलब ऑलमोस्ट 90,000 एनिमल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। एनसीईआरटी ने ऑलमोस्ट ट्वाइस कह रखा है, लेकिन आपको ये 90,000 भी आपको थोड़ा सा याद रख के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसका मीनिंग निकालोगे तो 45,000 का ऑलमोस्ट ट्वाइस तो 90,000 ही होती है, तो एग्जाम में तो वो भी आ सकता है, ठीक है। तो टू बी ऑन द सेफ साइड यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो।